गाइस, वेलकम टेली खजाना वंस अगेन। दिस इज एकता पांडे। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी वेदिका है। वेदिका, स्वागत है आपका टेली खजाना। थैंक यू सबसे एकता। पहले यही जानना चाहूंगी, तारा क्या कर रही हो? तारा सो रही है। सो रही हूँ कुरान। ओके वेदिका, इसका आपको काफी ज्यादा फनी फनी मीम्स बनते हैं, आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो ये ये जानना चाहेंगे। शुरू शुरू में मुझे समझ नहीं आता था कि लोग मेरे को ऐसे से क्यों बोलते हैं। बट फिर आई थिंक कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, मैंने एक रोल प्ले किया है, लोग ऐसे से जी। रिएक्ट करें। अब तो मैं भी हंसती हूँ, मुझे तो फनी लगता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मीम्स ऐसे जी बनते जी। हैं। वैलेंटाइंस डे पे बहुत बड़े बड़े पेज भी मेरा वो डालते हैं कि सबसे लॉयल गर्लफ्रेंड ये सब। तारा। मैं तो अब मुझे मजा आने लग गया, मैं कुछ दिल से नहीं लेती हूँ। मेरे को ऐसा ही मैं खुद ही हंसती हूँ कि ये क्या लिख रहे हैं लोग। तो ठीक है। ओके वेदिका, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कैरेक्टर तारा तारा का बड़ा प्यारा था। सीरीज भी काफी अच्छी, मैंने खुद ने देखी है। तारा का कैरेक्टर प्यारा था आपके लिए? आप प्यारी थी ना। कैरेक्टर कैसा भी आप तो प्ले जी। करे ना, आप प्ले अच्छा किए हो, वो थैंक मैटर करता है। एक्टर हो तो आपको भी कैसा लगता है कि जब आप देखती हैं तो आप कितने चेंजेस देखती हैं अभी फिलहाल अपनी लाइफ में, कि काफी पुरानी सीरीज हो गई है? यू जी। शो को रिलेटेड या फिर अपने लाइफ में? लाइफ तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि 2020 या 21 में शो आया था। में। जी। आज तक वो कैरेक्टर शायद सब पे इतना छाप छोड़ गया है कि आज तक लोग पागल होते हैं उस कैरेक्टर को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लाइफ में जो भी कैरेक्टर करूँ या जो भी काम करूँ आगे, ये तारा का थप्पा तो लाइफ टाइम रहेगा। और मैंने बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे कोई इस बात का दुख नहीं है, वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी कैरेक्टर करूँ, मुझे तारा तो मिलता ही है कि अरे आप तो तारा हो। तो वो मैं कहूँगी ये शायद ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। बट आई फील वर्क वाइज मुझे काफी अच्छा काम मिला उसके बाद। अब मैं ऐसा कहूंगी कि इंदौरी इश्क मेरे लिए एक तरह इस इंडस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट जैसा था, क्योंकि उसके बाद जो रिस्पॉन्स हमें शो के लिए मिला, मैं तो कहूंगी कि मेरी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है उस वजह से। मैं अभी कह सकती हूँ कि मैं एक्टिवली एक एक्टर हूँ, काम कर रही हूँ, और आपको और बहुत देखने को मिलेगा। तो इंदौरी इश्क 2 आने वाला है या नहीं आने वाला है? यार हम चाहते तो हैं क्योंकि शो काफी अच्छा चला है। बट हम देखते हैं मेकर्स और जो प्रोडक्शन है उनके बीच में, देखते हैं, आई होप आ जाए। अभी तो हमें कुछ नहीं पता है, बट अगर आई होप आ जाए, हम सबके लिए अच्छा होगा, ऑडियंस के लिए अच्छा होगा कि तारा आगे फाइनली क्या करती है? तारा आगे क्या करती है, कुणाल आगे क्या करता है। तो आई थिंक आई होप आ जाए। ओके वेदिका, आप जानना चाहते आपने कैसे सोचा मुझे एक्टर ही बनना है? क्या पहला आपका थॉट है? बचपन से ही थोड़े ड्रामे करती थी इसलिए एक्टर बन गई? बचपन से मुझे शौक था परफॉर्मेंस का। एक्चुअली मेरी मम्मी को, जब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, आई थिंक 2002 में हम शिफ्ट हुए थे बॉम्बे। तो तब ना मम्मी, मैं बड़ी सी प्यारी बच्ची थी, मतलब मैं गोलू मोलू सी हाँ। चब्बी बच्ची, और भी बहुत ज्यादा गोलू थी जब मैं छोटी थी। तो मम्मी ना मुझे वो बच्चों वाले ऑडिशन के लिए ले जाती थी। तो तब से मुझे, तब ना मैं बहुत डरती थी क्योंकि छोटी थी, मेरे को पता नहीं था कैमरा ये सब वो। बट तब से उन्होंने मेरी ट्रेनिंग तो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी, यहाँ वहाँ एड्स के लिए। मैंने एक मूवी में भी बैकग्राउंड डांसिंग किया है जब मैं छोटी थी। कौन सी मूवी? होम डिलीवरी करके एक मूवी थी जिसमें विवेक ओबरॉय है, आयशा टाकिया, बमन ईरानी सर है। ओके। तो उसमें एक गाना है, हैप्पी दिवाली, ओके। सुना हमने? सुना होगा, याद मेरे नहीं। हाँ, तुम्हारे सुना है ये। सपने। तो उसमें मैं नाच रही हूँ पीछे, छोटी बच्ची। तो तब से मम्मी को शौक था कि मुझे ऑडिशन के लिए ले जाए, ये वो ये। बट उसके बाद मुझे जो शौक चढ़ा था परफॉर्मिंग का, स्टेज पे हो, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, गाना हो, मुझे स्टेज बहुत पसंद आया था। परफॉर्मेंस का वो शौक चढ़ गया था और शायद मैंने उसे कैरी फॉरवर्ड किया। बस थोड़ा सा इसे एक्चुअल प्रोफेशन लेने में थोड़ी सी मेरे को हिम्मत लगी। बट फाइनली मैंने कर दिया, अपने मम्मी पापा को बताया, एंड टच वुड, वुड किधर है भाई, इधर। टच वुड, वो बहुत सपोर्टिव रहे। तो ऐसे ही शुरू किया मैंने। ओके वेदिका, आपका फर्स्ट ऑडिशन फिर चाहे ड्रीम गर्ल के लिए हो या फिर किसी और के लिए, जी। पहला ऑडिशन कौन सा था? पहला ऑडिशन मुझे याद नहीं है यार।
मैंने हजारों ऑडिशन दिए होंगे, बट मेरा पहला एड मैं आपको बता सकती हूँ। हम्म, एक रिलायंस डिजिटल के लिए एड था, जिसमें मैं कॉलेज की लड़की प्ले कर रही थी, वो मुझे याद है। उसका शूट याद है। और वो हमने शायद 2015 में शायद शूट किया होगा। वो मेरा पहला काम था, हम्म, बिफोर आई गॉट माई टीवी शो, उससे सबसे पहले। और वो मुझे याद है, वो शायद अभी भी यूट्यूब पे होगा। होगा होगा। होगा, बहुत श्योर होगा। ओके, वेदिका आप सीरीज कर रही हैं, टीवी कर रही हैं, और जी। क्या क्या प्लान है करने का? यार मेरा प्लान है काम करते जाने का, चाहे वो सीरीज हो, टीवी हो, फिल्म हो। हम्म, बस मैं काम करते रहूं और अच्छा काम करूं जो लोगों को पसंद आए। अच्छे कैरेक्टर्स करूं जो लोग देख पाए कि मैं वर्सेटाइल एक्टर हूँ। मैं अलग अलग किरदार निभा सकती हूँ, तारा के भी अलावा। तो जी जी। वैसे ही बस मेरा यही गोल है कि मैं बस काम करती रहूं। ओके, टीवी और सीरीज में आपको क्या डिफरेंस लगता है? मैं बोलूँगी जो वर्क आवर्स होते हैं हम्म, टीवी में, शायद आप क्योंकि हमारे टीवी शोज इतने लंबे चलते हैं, जी। तो 1-2 साल के लिए आप बिजी हो, आप बस काम कर रहे हो। हम्म, हमारे जो वेब के और फिल्म के स्केड्यूल्स होते हैं वो शायद थोड़े कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, कुछ महीनों के लिए होते हैं। तो वो डिफरेंस होगा। कंटेंट वाइज मैं कहूँगी कि जो वेब पे हमें थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, क्योंकि ऑडियंस अलग होती है। जी। चाहे वो कोई भी मार धाड़ वाला सीन हो, अ, जो भी आई थिंक कैरेक्टर वाइज थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। टीवी की ऑडियंस अलग है, तो आई थिंक उनके हिसाब से वो टीवी बनाते हैं, तो आई थिंक वहाँ पे वो डिफर करता है। तो कि इस बीच में कोई टीवी शो आपको ऑफर हुआ जो आपने रिजेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा? मैंने रिजेक्ट तो नहीं किया, बट चीज़ें कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है। हम्म, आप ऑडिशन देने के बाद वो 10 लेवल्स होते हैं, तब जाके आप साइन करते हो। तो कुछ ना कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया है, बट मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। मुझे टीवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव टीवी, आई लव, बट वो स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। हम्म, कुछ और मैं देख रही हूँ कि टीवी का काफी वो चेंज भी आया है कि वो थोड़े से मॉडर्न स्टोरीज बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, घर की कहानियां होती है, बट वो अच्छे वे में लिखी होती है। कभी कभी मुझे उनकी स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद आती है, वेब के यू नो अलावा। अलावा। हम्म, सो या। तो अभी रिसेंट में कौन सा आपको टीवी शो अच्छा लग रहा है? क्योंकि अभी ज्यादातर जो शोज है ना, जी। दो हीरोइन एक हीरो पे बेस्ड है, ऑलमोस्ट अच्छा जितने आ रहे हैं। तो अच्छा आप अच्छा कोई अच्छा। देख रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है? यार मैं कोई देख नहीं रही हूँ। मैं इनफैक्ट मेरा बहुत देखना कम हो गया है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। और मुझे ऐसा लगता है, आप एक शो देखते हो तो फिर आपको पूरा देखना पड़ता है, क्योंकि आप राइट, इन्वेस्टेड हो जाते हो। राइट। तो अभी मैं ऐसा कुछ देख तो नहीं रही हूँ, बट एक जो शो मेरी मम्मी देखती है वो काव्या शो है, जो बहुत अच्छा शो है। सुम्बुल। सुम्बुल है हाँ। उसमें। जो बहुत ही मुझे वो शो पसंद आया, जैसा लड़की का कैरेक्टर है, सबके कैरेक्टर है, अच्छा लग रहा है वो शो। ओके, मुर्शिद के बारे में बात करते जी। हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का? बहुत अच्छा है। पूरा नहीं देख पाए, थोड़ा थोड़ा देखा है, लेकिन अच्छा, काफी अच्छा है। ठीक है। मैं तो तीसरे या चौथे एपिसोड में आती हूँ। आपने वहां तक देखा है? नहीं 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 देखने वाला। नहीं नहीं, देखूंगी, ठीक, लेकिन प्लीज पक्का देखना। देखूंगी। आई थिंक मुझे मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी के सर के साथ काम करना, जी। तनुज के साथ काम करना, एक सेम स्क्रीन स्पेस शेयर करना। तो आई थिंक कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। एंड आई थिंक ये स्टोरी ही ऐसी है जो आजकल आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ये गैंगस्टर वाली स्टोरी, जी। मार धाड़, पुलिस और जो गैंगस्टर है उनके बीच की कहानी। नहीं तो आई थिंक आप लोगों को भी पसंद आएगा, आपको शायद पसंद ना आए नहीं, आ जाएगा। डेफिनेटली आएगा। तो भाई, आई एम तो वेरी ग्रेटफुल। दो मेरा पार्ट बहुत लिमिटेड है। तो मैं ये कहूंगी कि जो पूरा ड्रामा हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उसके जी। बीच में एक ब्रीदर जैसा है मेरा पार्ट। तो प्लीज देखिए, एंड आई होप आपको पसंद। ओके, के सर के साथ काम करके कैसा लगा? इतने अच्छे एक्टर है। यस, ही उनके बारे में जितना हम बोले उतना कम है। ही इज जस्ट एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग एक्टर। ही इज जस्ट गॉड। वो एक्टिंग ना उनकी रगों में है। उनको करने की जरूरत नहीं है, वो एफर्टलेस है। मेरी मम्मी ने मुर्शिद देखा,
तो मुझे आके बोलती कि बस केके सर को ही देखना था मुझे। मैंने बोला मम्मी मैं भी थी शो में। तो बोलती नहीं यार वो इतना अच्छा करते हैं कि बस, बट वी वर ऑल जस्ट वेटिंग कि वो स्क्रीन पे आए बस। तो आई वाज लाइक अच्छी बात है, वही है उनका कमाल, वो जो ऑरा है उनका। आई थिंक ही इज एन अमेजिंग पर्सन। तो मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एंड आई होप आगे जाके और भी काम मिले उनके पक्का मिलेगा। साथ। आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि काम करो इतना ज़्यादा? किससे इंस्पायर्ड होती है सबसे ज़्यादा आप? यार हम सबके लाइफ में, आपके भी मेरे भी, आई थिंक वी ऑल हैव अ ड्रीम। राइट। ठीक है कि हाँ मेरे को कभी ना कभी ये अचीव करना है। और मैं भी बोलती हूँ कि आप जब भी आप सब अचीव करोगे, उसके बाद जब आप अचीव भी कर लेते हो, उसके बाद आपका एक नया ड्रीम होता है। राइट। तो आई थिंक मुझे अपने करियर में बहुत सारी चीज़ें करनी है। ये तो मेरे को लगता है बस शुरुआत है। सो जहाँ पे मैं काम वाइज, एज अ पर्सन ऑल्सो, जहाँ पे मैं अपने आप को देखती हूँ अपनी नज़रों में, मैं वहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ। तो मैं रोज़ जितना भी डीमोटिवेटेड हूँ, जितना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई हैव टू पुश माई सेल्फ एवरी डे, बिकॉज मुझे वो सारी चीज़ें अचीव करनी है। सो दैट्स आई सेड कि वही मेरे को मोटिवेशन देती है। राइट। ओके वेदिका, आप जान रहे हैं रिसेंट में बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज आई, तो आपको कौन सी अच्छी लगी? रिसेंटली मैंने स्त्री देखी, जो बहुत मजा आया मुझे। फर्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छा था, सेकंड पार्ट भी बहुत मजेदार था। आई थिंक आई थिंक और कौन सी मूवी देखी मैंने, यार मैंने कौन सी मूवी देखी है? मैंने भी स्ट्रीट हुई देखी थी, इसके लिए स्त्री टू याद ही नहीं। देखी है। हाँ लास्ट स्त्री टू ही देखी, बट जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि पुरानी मूवीज अभी रिलीज री कर रहे रिलीज हैं, हो रहे हैं। हाँ मुझे रहना है तेरे दिल में देखना है, क्योंकि मैंने शायद बहुत बचपन में देखा था, छोटी। छोटी थी। मैंने शायद रिसेंटली पार्ट्स पार्ट्स में देखा होगा, बट हाँ। फिर से मतलब स्क्रीन पे देखने का मजा शायद मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे। और सर वेदिका भी जाने, साउथ की जो मूवीज हो रही है ना आजकल, बहुत मतलब हमारे यहाँ ज्यादा चल रही जी। है। यहाँ की मूवीज फ्लॉप हो जा रही, बहुत बड़े बड़े एक्टर है, हाँ तो बता सकते हैं ऐसा कुछ? आपका ओपिनियन क्या है इस पे? मैं बस बोलती हूँ कि शायद उनका कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं, जो जॉनर में वो बनाते हैं, हाँ। शायद लोगों को वो पसंद आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो गैंगस्टर वाली स्टोरीज है लोगों को पसंद आ रही है। सॉरी अरे वो कोई जो नहीं। स्त्री थी, स्त्री है, मतलब जो वो जॉनर है, थोड़ा सा थ्रिलर कॉमेडी लोगों को पसंद आ रही है। तो आई थिंक वो कंटेंट की बात है। जो साउथ की है वो बहुत ज्यादा चल रही है। मैं एक और बात नहीं, हमारे बॉलीवुड की भी कम नहीं है, बट जो साउथ के जो वीएफएक्स हैं वो शायद बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं। बस आई थिंक वही है, और कुछ ज्यादा आई जस्ट थिंक वो कंटेंट की बात होती है। ओके वेदिका, आपने कल की देखी है? नहीं। ओके, अर्षद जी ने इस पे कमेंट कर दिया था कि हाँ। प्रभास में जोकर जैसे लग रहे हैं, आप हम्म। इस पे क्या कहना चाहें? यार मैंने देखी नहीं है, हम्म। बट ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। बट इट्स ओके। आई मैंने अगर मैंने फिल्म देखी होती तब मैं शायद कमेंट कर पाती। मैंने देखी नहीं है तो फिर आई थिंक वो गलत होगा कि मैं कमेंट करूं। बट एवरीवन, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच यार, हम बोल सकते हैं जो जिसका जो ओपिनियन है। मैंने इतना सुना है अपने दोस्तों से कि अमिताभ सर बहुत ही क्या काम किया है उन्होंने बहुत उस अच्छा फिल्म में, किया, मैंने बहुत। इतना सुना है, और मैंने देखा भी नहीं अब तो। ओके। बहुत सारे रियलिटी शोज है, तो आप क्या करना चाह रहे? बिग बॉस, खतरों, झलक, क्या आपको पसंद है इन सब में? अगर मैं फिजिकली इतनी फिट होती तो मैं खतरों के खिलाड़ी डेफिनेटली करती। बट आई थिंक मेरे को कोई डांस रियलिटी शो करना है, चाहे वो झलक हो या फिर बहुत सारे शोज होते हैं। मुझे डांस का बहुत शौक है, तो मैं शायद उसमें कुछ करूं, बट वो भी देखते हैं टाइम पे, जब मौका मिलेगा, अगर कोई सही टाइम होगा तब। बिग बॉस नहीं करना? यार अगेन, अगर ऐसा मुझे लगे कि हाँ ये शो करना चाहिए अभी, मैं डेफिनेटली करूँगी। बट आई होप कि उससे पहले ना मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाऊँ, क्योंकि वो एक ऐसा शो है जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली, इन एवरी वे। सो आई फील जब मैं मुझे लगेगा कि हाँ मैं ये शो कर सकती हूँ, तब मैं करूँगी। ओके वेदिका, बहुत लोगों का कहना है कि जिसको अपना करियर बचाना होता है वो बिग बॉस में जाते हैं, आप इस पे क्या कमेंट करोगे? यार अगेन, आई आई
मैं बोलूंगी बिग बॉस हमारे देश में अभी सबसे बड़ा रियलिटी शो है। जी। तो ये तो मैं 100% क्रेडिट दूंगी कि जो शो पे जाता है वो अलग ही फेम लेके वापस आता है, चाहे आप टॉप 5 टॉप 10 तक पहुंचो, लोग देखते हैं, वो हम हमारी ऑडियंस पसंद कर रही है। तो चाहे वो करियर बचाने के लिए हो, आगे बढ़ाने के लिए हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। आई थिंक जो अगर आपको सही लगता है, आपको इस शो पे जाना है, तो आप प्लीज जाइए। राइट। आप कितना सोशल मीडिया को मानती हैं कि कितना इम्पैक्ट डालता है आपके फैंस के ऊपर, अगर आप वीडियोस डालते हैं या कुछ भी, कितना असर पड़ता है उन पे? मैं इनफैक्ट आज ही सोच रही थी कि सोशल मीडिया इज सो इन्फ्लुएंशियल दीज डेज। प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, बट एक एक्टर के लिए अगर आप एक इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, आई थिंक कि इतना एक एक्ट्रेस है, मैं बोलूंगी वामिका कबीर। हाँ। तो उन्होंने एक रील में बोला था जो मैंने देखा था और मैंने इतना रिलेट किया था उनसे कि अभी एक ज़रूरत हो गई है कि अगर मैं मेरे इंस्टाग्राम से कोई ब्रांड्स करने से कुछ पैसे आ जाए, तो फिर मैं वो काम को मना कर सकती हूँ जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, जो मैं शायद करती पैसों के लिए। हाँ। तो मैं बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ कि शायद मुझे इंस्टा से कुछ ब्रांड्स करने का मौका मिले जहाँ पे मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल रहूँ, राइट। और चाहे उन रोल्स मैं वो रोल्स करूँ जो मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ, वरना तो हम बस काम करना चाहते हैं क्योंकि हम सबको अपना घर चलाना होता है। तो आई थिंक इंस्टाग्राम फॉर एन एक्टर ये मायने रखता है। वैसे मुझे तो रील्स बनाने में मजा आता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें नहीं आता है। हाँ। उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम क्यों सोशल मीडिया पे क्यों दिखाएं हमारी पर्सनल लाइफ। राइट। वो सबका अलग अलग होता है, सबका पर्सपेक्टिव होता है कि आपको क्या दिखाना है, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। कुछ लोगों को नहीं दिखाना होता है, मुझे मजा आता है तो मैं करती हूँ, पर मुझे पता है बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है उन्हें करना पड़ता है टू कीप देयर सोशल मीडिया गेम अप। तो आई फील कि ये सोशल मीडिया का ही जमाना है, तो हम सबको टाइम के साथ आगे बढ़ना होगा। दैट इज व्हाट आई थिंक। ओके। फॉलोअर्स कितना मैटर करते हैं? मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर एक एक्टर ने बोला था कि मेरे फॉलोअर्स कम थे तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया ऑडिशन में। तो कितना मैटर करता है आपके होता टाइम है, में? कितना आपने कभी फेस किया है? 100% फेस किया है, बहुत रिसेंटली फेस किया है, जहाँ पे मुझे सीधा बोला गया कि आपके 1 मिलियन नहीं है तो हम आपको ऑडिशन भी नहीं देंगे। मैं बोले ये क्या बात हुई यार, आप मेरा टैलेंट देखो, आप मेरी राइट। एक्टिंग देखो। राइट। तो फिर बट मेरे को सीधा सीधा बोला गया ये। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, हमारे भी हो जाएंगे 1 मिलियन बहुत जल्द। तब आप हमारे पास आओगे, हम बोलेंगे नहीं हम नहीं करेंगे आपके साथ काम। बट होता ही है, एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, मेरा ये मानना है कि अगर फॉलोअर्स क्योंकि उतने लोग देखेंगे आपका काम, जी। राइट। जी। बट आजकल तो फेक भी बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। आप खरीद सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो फिर क्या है, अगर सिर्फ एक नंबर है तो भाई हम भी खरीद लेंगे फिर। आई मीन इट दैट इज द थिंग, राइट, कि यू डोंट नो व्हाट इज रियल व्हाट इज नॉट। सो हाँ ये हुआ है मेरे साथ, बट ठीक है। आई थिंक इट्स रॉन्ग, बट आई थिंक इवेंचुअली आप आंख बंद करके अपना काम करते जाओ तो वो कभी ना कभी तो दिखेगा ही दिखेगा, चाहे फॉलोअर्स हो या नहीं। ओके। कितना सेफ इंडस्ट्री है लड़कियों के लिए? आपके साथ कभी कुछ हुआ मैं तो एक नहीं ना? और कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगी कि कितना सेफ है इंडिया लड़कियों के लिए। ये भी ठीक अभी है। आजकल तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, रोज पता नहीं आप कुछ भी न्यूज चैनल खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, ये राइट। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने को आती हैं कि आप सोचते हो कि क्या चल रहा है। तो ये आई थिंक हमारी इंडस्ट्री तो फिर भी सेफ है हमारा देश पता नहीं सेफ है या नहीं, बट हाँ आई थिंक सेफ का आपका क्या मतलब है? कभी आपके साथ किसी ने रेप किया? कास्टिंग काउच? ये सो मेरे साथ पर्सनली टच वुड नहीं हुआ है, बट मैंने सुना है अपने दोस्तों के साथ, एंड आई थिंक ये लड़कों के साथ भी होता हाँ, है। होता है। इनफैक्ट जो मेरे लड़के दोस्त हैं उनके साथ मैंने ज्यादा सुना है। सो आई एम लाइक कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग, इट इज देयर इन द इंडस्ट्री। आप कैसे डील करते हो, यू हैव टू दिस थिंग, लाइक आई थिंक वो
जब हमारा मी टू मूवमेंट हुआ था ना, हम्म, तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ गई थी, जी। बहुत सारे लोग। तो आई थिंक वो अभी जिस लेवल पे एक टाइम पे था, वो थोड़ा सा कम हो गया है। हम्म, अभी भी है, बट जो लेवल था वो शायद कम हुआ ना हो, कि ऐसे ही कम होते होते वो खत्म हो जाए। एंड इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड, इट्स हॉलीवुड, इट्स एवरीवेयर। राइट। या ओके। अब वेदिका, आप जानना चाहिए कैसे फिट रखते हो आप अपने आप को, कितना वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, कैसे फिट करते हो, टाइम कैसे निकालते हो पर्सनल एंड प्रोफेशनल के लिए? सो पहले मैं फिटनेस के बारे में बात करती हूँ, जी। क्योंकि मेरे लिए तो आई टेल यू, मैं बहुत जल्दी वेट पुट ऑन करती हूँ, बट मैं लूज भी कर सकती हूँ, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बट मुझे खाना बहुत पसंद है यार, मुझे अलग अलग जगहों का खाना पसंद है। मेरे को डाइट मत कराओ, मेरे को जितना वर्कआउट कराना है करा लो, मुझे वर्कआउट करना पसंद है। मुझे इनफैक्ट जिम से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज पसंद है। जैसे आप डांस कर लो, आप पिलाटेस कर लो, आप किसी तरह का योगा कर लो, तो जी। मुझे वो कुछ एक्टिविटी सीखना पसंद है, सिर्फ जिम के अलावा। बट आई थिंक वो भी एक फॉर्म है जो फिट, मतलब बहुत लोग तो जिम करते ही है, जो स्टे फिट, जो आपको पसंद है। और फिट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही स्किनी हो, या फिर आप, आई एम जस्ट सेइंग हेल्थ वाइज आपको ठीक रहना चाहिए। हम्म। जब आपके पैरामीटर सही हो, यू नो, बिकॉज ऑफ वर्किंग आउट, वैसा ही होना चाहिए आपके हिसाब से, जो फिट है वो सही है। ओके, कैसे मैनेज करती पर्सनल एंड प्रोफेशनल? हम्म, ये मुझे और अभी भी। फैमिली का कितना सपोर्ट है, भाई बहन, मम्मा का? मम्मा मेरे का तो आपने बताया। हाँ, भाई बहन नहीं है, हाँ, मैं, सिंगल। हाँ मैं अकेली हूँ। राज। इसलिए शायद मम्मी से मैं इतना क्लोज हूँ, क्योंकि हम्म। वही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जब मैं छोटी थी। हाँ। अम, और शायद इसलिए मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सिबलिंग नहीं है जिससे मैं शेयर करूँ चीज़ें, तो इसलिए राइट। जो बहुत क्लोज मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें ही अपना फैमिली मानती हूँ। तो ये एक चीज ना मम्मी मुझे हमेशा बोलती है कि तुझे बैलेंस करना नहीं आता, जो मुझे भी लगता है मेरे को सीखना होगा। ये सारी चीजें ना बैलेंस करना, आई रियली नीड टू लर्न, बट मैं धीरे धीरे करके सीख रही हूँ। मतलब कैसे बैलेंस करना है काम को या जैसे टाइम को? अगर मैं काम पे हूँ तो मैं सब भूल जाऊंगी, हाँ। अगर मैं दोस्तों के साथ हूँ तो मैं बाकी सब भूल जाऊंगी। तो मेरी मम्मी बहुत डांटती है कि ध्यान तो रख, ठीक है, अगर तू दोस्त के साथ है तू बस उसको खत्म करके फिर नेक्स्ट चीज पे जा। राइट। तो मेरा यही हाल है, बट मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे करके। तो मम्मी कभी डांट वाट लगाती है आपको? हाँ बहुत। मम्मी के लिए वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मम्मी से इतनी डांट सुनती हूँ मैं, बट फॉर गुड रीजन, लाइक वो कभी बुरे चीज के लिए नहीं, राइट। मतलब वो सही चीज के लिए, मैंने ही कुछ किया होगा इसलिए वो डांटती होंगी। बट हाँ, मम्मी से बहुत डांट सुनती हूँ। ओके वेदिका, अगर आप एक्टर नहीं होती तो आप क्या बनना पसंद करती? यार पसंद तो मुझे पता नहीं है। नहीं, जैसे क्या करती? जब मैं छोटी थी ना, मुझे डिटेक्टिव बनना था। मुझे नेक्स्ट डिटेक्टिव, सीरीज। नेक्स्ट सीरीज फॉर नेक्स्ट श्योर, सीरीज। वेरी नाइस। बट हर लड़की स्टॉकर तो होती है। आप किसको स्टॉक करते हो? मैं तो बहुत लोगों को स्टॉक करती हूँ। जब कुछ काम नहीं होता ना, मैं बैठ, अभी तो बहुत कम हो गया है, एक टाइम पे तो मैं पागल ही हो गई थी, हर किसी को जाके स्टॉक करती थी। बट नहीं, मैं शायद जो मैं करना भी चाहती हूँ, एक दूसरा प्रोफेशन, मैं कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में मैं देखूंगी कुछ। आई विल सी समथिंग इवेंचुअली, अभी नहीं, बट मे बी 20 years डाउन द लाइन कुछ तो मैं करूँ। ओके, और वेदिका जानना चाहिए, कुणाल है कोई लाइफ में? बेचारा, नहीं यार, कुणाल जैसा नहीं है, बट नहीं, आई एम डेटिंग समवन, सो आई थिंक इट्स वेरी, जो भी सब अपने अपने मन के सही है, बट मेरे को लगता है जिसके साथ आप हो उसको बहुत ऑफेंसिव होता है कि आप डिनाई कर देते हो। बट मैं राइट। उन एक्टर्स की भी बात समझती हूँ जो बोलते हैं या फिर अपने पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखते हैं। बट हाँ, मैं इतना बोल सकती हूँ, फिर मैं बाकी सबको बाकी कुछ नहीं बताऊंगी। ओके वेदिका, लास्ट ही जाते जाते ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। जी, आप भी बहुत ही चुलबुली सी स्वीट से हो। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
बहुत मजा आया आपसे बात करके। आप लोग प्लीज जाके मुर्शिद देखिए, आप भी मुर्शिद जी मैं देखिए जी बिल्कुल 5 पे। देखूंगी। देखिए तारा कोई और कैरेक्टर्स कर सकती है या नहीं। एंड बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी है, तो आई एम श्योर आप लोगों को मजा आया। जो भी मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, और बहुत जल्द हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो या थैंक यू। ओके, वेटिंग इंदौरी सीजन 2। आई एम ऑल्सो वेटिंग। ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू।